और इधर गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ ने विजयदशमी जुलूस में शामिल होकर सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, आपको दिखाएंगे जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए हैं। विजयदशमी में जो यात्रा निकाली जाती है उस यात्रा में शामिल हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। सुबह उन्होंने पूरी विधि विधान के साथ विजयदशमी की मठ में पूजा की, अर्चना की और अब ये जो यात्रा निकाली जा रही है उसमें शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तस्वीरें इस वक्त आप देखिए, लाइव तस्वीरें इस वक्त गोरखपुर से हम आपको दिखा रहे हैं। गोरखपुर में काफी धूमधाम से विजयदशमी का पर्व मनाया जा रहा है मठ में, जहां कल उन्होंने मां की आराधना की, कन्या भोजन कराया, उसके बाद आज विजयदशमी का पर्व भी उन्होंने मठ में मनाया है और पूरे विधि विधान के साथ उन्होंने यहां पर पूजा अर्चना सुबह की थी। और अब गोरखपुर में जो विजयदशमी का यात्रा का जो कार्यक्रम रहता है उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होते हुए तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। काफी संख्या में लोगों का हुजूम उनकी यात्रा के साथ यहां पर मौजूद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज पूरे मठ के महंत के रूप में नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी यहां पर पुख्ता बंदोबस्त नजर आ रहे हैं। ढोल नगाड़ों की धुन के साथ इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, और काफी संख्या में साधु संत भी उनके साथ यहां पर आपको इस यात्रा में शामिल हुए नजर आ रहे होंगे। ये रथ यात्रा के तरीके से इस यात्रा को निकाला जाता है। ये रथ के ही आकार में इसको सजाया गया है। इसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। विजयदशमी का पर्व है, धूमधाम से मनाया जा रहा है। गोरखपीठ के महंत हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आज उसी गोरखपीठ के महंत के रूप में ही उन्होंने पूरी अपनी श्रद्धा के साथ भूमिका निभाते हुए ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। इससे पहले पूजा पाठ की तस्वीरें भी आपने देखी और अब पूरी तरीके से महंत के रूप में यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको नजर आएंगे। असत्य पर सत्य की जीत का पर्व विजयदशमी, इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर शामिल हुए हैं और ये यात्रा गोरखपीठ मंदिर से शुरू हुई और उसके बाद इसको आगे के लिए बढ़ाया गया। यहां पर आपको गोरखपुर के तमाम संतों की भी टोली यहां पर नजर आएगी इस यात्रा में। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। कुछ वर्षा हो रही है, धीरे धीरे यहाँ पर आगे इसको बढ़ाया जा रहा है यात्रा को। तमाम संतों के साथ जो स्थानीय लोग वो भी यहाँ पर मौजूद हैं विधि विधान के साथ। इससे पहले पूजा अर्चना भी की गई थी, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। और फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। आज पूरे देश में विजयदशमी का पर्व मनाया जा रहा है। कहीं शस्त्र पूजन किया जा रहा है तो कहीं रावण दहन की तैयारी है। तो अगर आप गोरखपुर की इन तस्वीरों को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे किस तरीके से यहाँ पर गोरखपीठ के महंत के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज नजर आ रहे हैं। ये हर साल का उत्सव है, हर साल का ये महत्व है। इसी तरीके से यात्रा यहाँ से आगे बढ़ाई जाती है और इसमें मुख्य जो भूमिका रहती है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है, चूंकि वो गोरखपीठ के महंत हैं और यहाँ पर वो उसी भूमिका को निभाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद इसमें सवार हैं, इसीलिए सुरक्षा के भी यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरों को आप देख सकते हैं और स्थानीय लोगों के लिए भी ये कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। बेहद अद्भुत अलौकिक ये तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। काफी लंबी दूरी तय करती है ये यात्रा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त शामिल हुए हैं। संवाददाता दीपक श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ गोरखपुर से जुड़ रहे हैं। दीपक, क्या जानकारी, क्या तस्वीरें इस यात्रा के बारे में बताइए जरा। देखिए, अभी कुछ देर पहले शाही सवारी निकली है योगी आदित्यनाथ की। पीठ से पीठाधीश्वर की भूमिका में है। जिस तरह से सुबह से लगातार तमाम धार्मिक अनुष्ठान गोरखपीठ में आयोजित किया जा रहा है, उसका ये महत्वपूर्ण कड़ी है। ये जो यहाँ पे विजय जुलूस निकलता है गोरखपीठ से, यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी इसी तरह से जो शाही सवारी है वो निकलती है, अभी निकली है। अभी गोरखपीठ के बाहर पहुंच रही है। कुछ देर बाद यहाँ से मानसरोवर मंदिर पहुंचेगी। वहाँ पे भगवान शिव की पूरा जो पूजा आराधना है वो योगी आदित्यनाथ करेंगे। उसके बाद फिर रामलीला मैदान पहुंचेंगे, जहाँ पे भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण की जो
वहाँ पे कलेक्टर निभाते हैं, उनका वो तिलक पूजन करेंगे और एक जो जनसभा है वहाँ पे लोग आते हैं उनको संबोधित करेंगे। आज के दिन खासतौर पे इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि पीठ के पीठाधीश्वर के साथ आज जो श्रीनाथ जी का अंश होता है, यानी कि गुरु गोरक्षनाथ का जो अंश होता है, वो इस पीठ के पीठाधीश्वर में माना जाता है कि आ जाता है। और यही कारण है कि भगवान की तरह से, एक राजा की तरह से उनकी पूजा होती है। अभी जो तस्वीरें हमारे दर्शक अभी देख रहे हैं उसमें सीधे तौर पे ये दिखाया जा रहा है कि एक जैसे राजा की शाही सवारी निकलती है, उसी तरह से योगी आदित्यनाथ एक राजा की भूमिका में है। उसी तरह से एक वेशभूषा होती है जो परंपरागत रूप से पीठ के जो नाथ योगी होते हैं उनको पहनाई जाती है। और सुबह से जब से श्रीनाथ जी की उन्होंने पूजा की, इसके साथ उन्होंने तिलक पूजन किया, जिसमें उनके तमाम जो फॉलोअर्स थे उन्होंने उनको तिलक लगाया और जो उनके अनुयायी थे उन्होंने भी उनको तिलक लगाकर उनका आशीर्वाद दिया। तो पूरा जो कार्यक्रम है आज पूरी तरह से धार्मिक अनुष्ठानों से भरा हुआ है। गोरखपीठ में लगभग 2 घंटे तक ये पूरा कार्यक्रम अभी शोभा यात्रा का चलेगा। इसके बाद फिर वापस गोरखपीठ आएंगे योगी आदित्यनाथ और यहाँ पे फिर प्रसाद का वितरण होगा। और रात में एक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसमें दंडाधिकारी की भूमिका में होते हैं जितने भी नाथ योगी होते हैं, साल भर में उनकी अच्छाइयों और बुराइयों का लेखा जोखा उनके सामने पेश किया जाता है योगी आदित्यनाथ के सामने। उसमें जो अच्छा काम करता है उसको वहाँ पे पुरस्कृत भी किया जाता है और जो जिसके ऊपर किसी तरह के अपराध या किसी तरह के आरोप लगते हैं उनको दंडित भी किया जाता है। तो एक तरीके से कहें तो पूरे साल इस विजयदशमी का इंतजार नाथ योगियों को भी होता है, जो यहाँ पे उनके फॉलोअर्स है उनको भी होता है। और उसी परंपरा के निर्वाह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें पूरी तरह से अभी नजर आ रहे हैं और जो शाही सवारी है वो निकली हुई है गोरखपीठ से। बिल्कुल दीपक, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं आपके माध्यम से, अपने दर्शकों को हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। शोभा यात्रा के विजय रथ पर सीएम योगी आदित्यनाथ सवार हैं और जो उनका आज रूप देख रहे हैं, जो वेशभूषा देख रहे हैं, वो साफ तौर पर एक गोरखपीठ के जो महंत हैं उसकी भूमिका में आपको नजर आ रहे हैं। और दीपक, ये तस्वीरें कमोबेश हर साल ऐसी ही नजर आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती रहता है, क्योंकि आम जनता के साथ खुले इस रथ यात्रा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस लंबी दूरी को तय करते हैं। तो जाहिर है कहीं ना कहीं अगर मैं कहूँ तो सुरक्षा के लिहाज से भी बड़े चैलेंजेस रहते हैं यहाँ पर। दीपक जी बिल्कुल, जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के साथ साथ लखनऊ से भी तमाम टीमें यहाँ पे आई हैं और लगभग 200 सीसीटीवी कैमरे मुख्य मंदिर से लेकर के और मानसरोवर मंदिर तक लगाए गए हैं। पूरा जो एरिया है जहाँ जहाँ पे आज विजय जुलूस जाएगा वहाँ पे 3 दिन पहले रिहर्सल किया गया है कि किस स्पॉट पे मुख्यमंत्री रुकेंगे, कहाँ कहाँ पे लोगों से मुलाकात करेंगे। सारी जगहों पे पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे तैनात की गई है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने तो पूरी तैयारियां की, लेकिन मुख्यमंत्री का जो काफिला निकलता है तो लोग जो उनके फॉलोअर्स हैं, जब ये सीएम नहीं थे तब भी इस तरह के कार्यक्रम होते थे और सड़कों के किनारे सैकड़ों की संख्या में लोग इंतजार करते थे कि कब हमारे राजा की शाही सवारी निकले और कब उन पे हम फूल बरसाए। तो जो लोग यहाँ पे आते हैं वो एक राजा के अपने स्वागत की भूमिका में आते हैं। हालांकि भीड़ अधिक होती है। इस बार भी मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर पाली अधिकारियों को निर्देश दिया था कि रास्तों में बहुत ज्यादा भीड़ ना हो, क्योंकि कोविड अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है और स्वयं योगी आदित्यनाथ लगातार अभी एक तरह की कैंपेन चला रहे हैं कि कोविड से निपटने के लिए अभी भी आप लोग सतर्कता बरतें। तो ऐसे में भीड़ कहीं ना हो, रुकना कहीं ना पड़े, इसके लिए खासतौर पर निर्देश दिए गए हैं और पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था का जो अनुपालन है वो जिला प्रशासन कर रहा है। लगभग 3 किलोमीटर के रास्ते पे 2000 से अधिक पुलिसकर्मियों की यहाँ पे तैनाती की गई है। पथ पर जहाँ जहाँ पे मुख्यमंत्री का ये जो रथ है निकलेगा और सभी जगहों पे हर तरफ आपको पर्याप्त चप्पे चप्पे पर फोर्स नजर आएगी। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री की अपनी सुरक्षा टीम है वो है ही, गोरखपीठ के जो वॉलंटियर्स है, जो गोरखपीठ में हिंदू वाहिनी की टीम है वो भी लगातार रास्तों पे जमी हुई है और ये जो पूरा कार्यक्रम है उसको शांतिपूर्वक संपन्न कराने में पिछले कई सालों से जुटी हुई थी। इस बार भी वही सिलसिला देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं, चूंकि सूबे के वो मुखिया भी हैं, संसदीय क्षेत्र भी है गोरखपुर उनका, और यहाँ पर चूंकि गोरखपीठ के वो महंत भी हैं तो यहाँ पर वो अपनी भूमिका वही निभाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दीपक, अगर मैं ये बात कहूँ कि संसदीय क्षेत्र होने के नाते जब तक यहाँ से सांसद थे सीएम योगी आदित्यनाथ और जब यहाँ के महंत थे, उसके बाद जब मुख्यमंत्री बनने के बाद जब इस शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है, क्या कुछ बदलाव देखने को मिलता है? देखिए, बदलाव थोड़ा सा इसलिए हम यहाँ पे देख पा रहे हैं क्योंकि जब वो सिर्फ गोरखपीठ के पीठाधीश्वर थे, गोरखपुर के सांसद थे, तो स्थानीय जो गोरखपुर के लोग होते हैं वो इस शोभा यात्रा में शामिल होते थे। लेकिन 2017 के बाद से प्रदेश के अलग अलग जिलों से लोग यहाँ पे पहुंचते हैं, शोभा यात्रा में शामिल होते हैं, क्योंकि अब मुख्यमंत्री का चेहरा योगी आदित्यनाथ सिर्फ गोरखपुर से पूरे प्रदेश और देश तक में लोग जानने पहचानने लगे हैं और पीठाधीश्वर की जो भूमिका है उसके लिहाज से उनका सम्मान भी उस हिसाब से करते हैं। तो आज के दिन खासतौर पर लोग आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। दोपहर में लगभग 2 बजे यहाँ पे तिलक पूजन का जो कार्यक्रम हुआ, पहले इसमें 200 से 250 लोग इकट्ठा हुआ करते थे, लेकिन इस साल यहाँ पे 500 से अधिक लोग आए हैं, वो भी
दूसरे जिलों से पहुंचे हुए थे, जिसको पता था कि अपने फॉलोअर्स का मुख्यमंत्री स्वयं तिलक लगाते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं, तो लोग स्वयं यहाँ पे पहुंचे हुए थे। यहाँ तक की सुरक्षा के लिए उनको रोका भी गया कई बार, लेकिन मुख्यमंत्री ने लोगों को स्वयं यहाँ पे बुलाया और कहा कि जो लोग आए हैं बाहर से उनको किसी तरह की दिक्कत रहो, वो लोग आकर के तिलक पूजन कर सकते हैं। तो भीड़ तो काफी होती है। अब चेहरा जैसे सिर्फ सीएम का, योगी आदित्यनाथ का पूरे देश में लोग जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। एक बड़ा चेहरा बीजेपी के नेता के रूप में, साथ साथ उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ को उभरा, तो उसके हिसाब से उनके फॉलोअर्स की संख्या भी पिछले सालों में काफी बढ़ी है। और सड़कों के किनारे भी आप अभी देख रहे होंगे, तमाम जो लोग खड़े हैं वो लोग गोरखपुर के अलावा दूसरे जिलों से भी, आसपास जिलों से भी लोग आ जाते हैं। और विजयदशमी के दिन खासतौर पर जब ये पूरा जुलूस निकलता है, जब ये योगी आदित्यनाथ की शाही सवारी निकलती है, तो उनके फूल बरसाने के लिए, उनके रास्ते में फूल गिराने के लिए लोग यहाँ पे इंतजार करते हैं सुबह से लेकर के। और 4 बजे जब तक ये शाही जुलूस नहीं निकलता तब तक ये पूरी तैयारियां चलती है। अभी कुछ देर में मुख्यमंत्री यहाँ पे, जो मुख्यमंत्री के पड़ोसी माने जाते हैं, उनके मित्र माने जाते हैं, मुस्लिम परिवार है कैफिल वरा, उनके पास अभी जाएंगे और वहां पे सबसे पहले जो लोगों से मुलाकात करते हैं वो कैफिल वरा के परिवार के लोगों से ही मुलाकात करते हैं मुख्यमंत्री। और कैफिल वरा का परिवार जो बुनकर समुदाय के लोग हैं, उनके साथ उनके ऊपर फूल बरसाता है, माला देकर के उनका स्वागत करता है। और राजा का जिस तरह से स्वागत किया जाता है, उसी तरह से आज भी यहाँ पे वो परंपरा निर्वाह करते हैं। बिल्कुल दीपक, ये बेहद महत्वपूर्ण पल होता है, बेहद अद्भुत पल होता है उन लोगों के लिए जो आसपास के लोग हैं, जो मुख्यमंत्री को इस तरीके से अपने साथ देखते हैं और इस रूप में उनको देखते हैं, इस रथ यात्रा में, शोभा यात्रा में जब वो देखते हैं, तो निश्चित तौर पर ये पल उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और बहुत आनंदमयी होता है। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे किस तरीके से पूरे देश में दशहरा का पर्व मनाया जा रहा है। हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त बहुत ही छोटे से ब्रेक का, फल लौट रहा है।